एक शाम ऋषि कश्यप अपनी पूजा और ध्यान समाप्त करने वाले थे और वे यज्ञ की अग्नि में अंतिम आहुति डाल रहे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने के लिए तैयार हो रहा था। अब कश्यप सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की पूजा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कश्यप का विवाह दक्ष की पुत्री दिति से हुआ था। दिति ने कश्यप के पास जाकर अपने पति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश की और उम्मीद की कि वे उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। कश्यप अपनी पूजा से विचलित हो गए और उन्होंने उनकी आवाज़ और आंखों में लालसा देखी। लेकिन कश्यप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे 1 और घंटा प्रतीक्षा करें, क्योंकि यह भयानक रुद्र के साथ पिशाचों के आने का समय है। वे स्वयं एक पिशाच का रूप लेते हैं और अपने शरीर को राख से ढक लेते हैं ताकि लोगों को उनके बेकार शरीर के प्रति उदासीनता सिखा सकें, जिसे ये बढ़िया रेशम, फूलों की माला और सौंदर्य प्रसाधनों से सजाते हैं। शरीर वास्तव में कुत्तों का भोजन है। कश्यप ने दिति को रुद्र के पराक्रम और धन के बारे में समझाया और कहा कि माया उनकी दासी है। इसीलिए उन्होंने दिति से कहा कि वह अपने मन को सांसारिक सुखों से दूर रखे और इस प्रकार शुद्ध मन और आदर के साथ वह भगवान की पूजा करना चाहते हैं। हालांकि दिति ने उनकी बात नहीं मानी और वह अपनी इच्छा पर अड़ी रही। अंततः कश्यप नैतिक रूप से उससे बंधे हुए थे, इसीलिए उन्हें उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। फिर उन्होंने जाकर ठंडे पानी से स्नान किया और एक बार फिर ध्यान करने बैठ गए। सांसारिक सुखों की चाहत में अपने व्यवहार पर दिति को बहुत बुरा लगा और शर्मिंदगी महसूस हुई। आंखों से आंसू बहते हुए वह अपने पति के पास क्षमा मांगने के लिए दौड़ी। उसने रुद्र से आग्रह किया कि वह उस बीज को नष्ट ना करें जिसे ऋषि ने उसके गर्भ में रखा था। उसने सर्वशक्तिमान भगवान शिव से भी प्रार्थना की कि वे उसकी प्रार्थना सुने और उसकी और उसकी पीढ़ी की रक्षा करें। दिति के पश्चाताप पर कश्यप ने कहा कि उसका गलत काम 2 गुना है, क्योंकि वह अपनी ही इच्छा का शिकार थी और दूसरा, उसने अपने पति की बातों पर ध्यान ना देकर उनकी अवज्ञा की थी। कश्यप ने उसे बताया कि वह 2 पुत्रों को जन्म देगी जो बहुत बुरे और दुष्ट व्यवहार वाले होंगे। वे निर्दोषों की हत्या करेंगे, महिलाओं की पवित्रता का हनन करेंगे और महान ऋषियों का अपमान करेंगे। एक समय ऐसा आता है जब तीनों लोग उनके बलात्कार और हिंसा के कर्मों को सहन नहीं कर पाते। भगवान उन्हें मारने के लिए अवतार लेते हैं। दिति को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने जुड़वा बेटों को 100 साल तक अपने गर्भ में रखा, यह जानते हुए कि वे देवताओं और ऋषियों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। इस बीच बैकुंठ में श्री विष्णु अपने सेवकों के साथ वास्तविकता और सत्व के वातावरण में रह रहे थे। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 सनत कुमारों ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने का निश्चय किया। यद्यपि उन्हें सबसे वृद्ध प्राणी माना जाता है, लेकिन वे हमेशा ऐसे दिखते थे जैसे कि वे केवल 5 वर्ष के हों, जो उनके महान तप के कारण था। महान ऋषियों और मुनियों के लिए भी बैकुंठ के द्वार पार करना एक चुनौती है। हालांकि वे बैकुंठ के पहले 6 द्वारों को बिना किसी चुनौती के सफलतापूर्वक पार कर गए। 7वें द्वार पर उन्हें समान आयु और चमकदार रूप वाले 2 द्वारपालों ने रोक दिया, जो स्वर्ण मुकुट और अन्य चमकदार आभूषणों से सुसज्जित थे। उनका नाम था जया और विजया। जिन्होंने सनत कुमारों या छोटे बच्चों को गलत समझा। सनत कुमारों को इस घटना से बहुत दुख हुआ और उन्होंने द्वारपालों से कहा कि उन्हें बैकुंठ में इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जहां एक रूपता कायम रहती है। उन्होंने जया और विजय से यह भी कहा कि ये बैकुंठ में किसी भी बुरी घटना के घटित होने या प्रवेश करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड के शासक का स्थान है। इसीलिए सनत कुमारों ने द्वारपालों से कहा कि उन्हें बैकुंठ जैसी जगह पर नहीं रहना है और इसीलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर वासना, क्रोध और लालच की दुनिया में उतरने का श्राप दिया, जहां से सभी विविधताएं निकलती हैं। जया और विजया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सनत कुमारों के सामने झुककर क्षमा मांगी और कहा, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो।
कृपया हमें शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरने दें और पृथ्वी पर रहने के दौरान भी हम भगवान को याद रखें। अब श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ द्वार पर पहुंचे और अपने सेवकों जया और विजया के साथ जो कुछ हुआ था उसे जान लिया। आश्चर्य में सनत कुमारों ने उसे देखा जिसका वे हमेशा अपने हृदय में ध्यान करते थे। तुरंत उन्होंने उनके सामने झुककर प्रणाम किया और उनके शारीरिक तेज को देखकर चकित हो गए, क्योंकि वे भगवान से अपनी दृष्टि हटाने में सक्षम नहीं थे। उन्हें भगवान विष्णु के सेवकों को श्राप देने के लिए खेद हुआ और वे श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि सनत कुमारों को अपना श्राप वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका वास्तव में प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने यह भी समझाया कि यह वही थे जिन्होंने सनत कुमारों के माध्यम से बात की थी और इसीलिए जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उन्हें खेद महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि जया और विजया पृथ्वी पर असुरों के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन क्रोध और घृणा से तीव्र उनके मन हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए अब विष्णु ने जया और विजया को दिति के पेट में जन्म लेने के लिए कहा और जब समय आएगा तो भगवान स्वयं उन्हें छुड़ाने के लिए आएंगे, जिसके बाद शुद्ध मन के साथ वे वैकुंठ वापस लौट आएंगे और सेवा जारी रखेंगे। इस प्रकार जया और विजया ने अपने चेहरे की चमक खो दी और सुस्त और काले हो गए। वे पृथ्वी पर उतरे और दिति के गर्भ में कश्यप के बीज में प्रवेश किया। 100 वर्षों तक अपनी मां के गर्भ में रहने के बाद कश्यप के आश्रम में शीर्ष असुरों ने जन्म लिया और उन्हें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम दिया गया। हर जगह अशुभ और बुरे संकेत दिखाई दिए। पहाड़ कांपने लगे, तूफानों ने पेड़ों को उखाड़ दिया और घरों को नष्ट कर दिया। आसमान में आग लग गई, पृथ्वी पर उल्काओं के गिरने से हर जगह क्षति हुई। गायें दूध के बजाय खून देने लगी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही भयानक थे, क्योंकि वे न केवल आकार और ताकत में बड़े थे बल्कि अहंकार में भी बढ़ गए थे। उन्होंने लोगों की हत्या की, जानवरों को काटा, पुण्यात्मा महिलाओं को परेशान किया, ऋषियों के यज्ञ में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वे लोगों के लिए आतंक बन गए थे, क्योंकि उनके नाम से ही लोग डर जाते थे। दोनों भाइयों की हरकतें दिन व दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन हिरण्याक्ष इंद्रलोक को चुनौती देना चाहता था और इसलिए वह शेर की तरह दहाड़ता हुआ वहां गया। उसके दांतों से खून टपक रहा था और वह अपने सिर पर गदा लहरा रहा था, लेकिन उसके डर से वहां सभी छिप गए। वहां कोई भी उसे चुनौती देने वाला नहीं मिला। फिर वह समुद्र में गया और उसके शासक वरुण को चुनौती दी, लेकिन वरुण ने हिरण्याक्ष से कहा कि वह अब लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान अब केवल एक ही चीज पर लगा हुआ है और वह है भगवान विष्णु। इसीलिए उन्होंने हिरण्याक्ष से यह भी कहा कि अगर वह भगवान को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी है तो वह ऐसा कर सकता है। अब हिरण्याक्ष श्री विष्णु की खोज में निकल पड़ा और उन्हें चुनौती देना चाहता था, यह जानते हुए कि श्री विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया है और पृथ्वी को समुद्र के पानी से उठा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने पानी में छलांग लगा दी। विष्णु को पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाते हुए देखकर हिरण्याक्ष ने उनसे मजाक करते हुए कहा कि उसने आखिरकार विष्णु को पा लिया है, जो इतने दिनों से छिपे हुए थे। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से भी उग्र स्वर में कहा कि वह भगवान से युद्ध करेगा और उन्हें मार डालेगा और उनके द्वारा मारे गए सभी असुरों का बदला लेगा। लेकिन वराह के वेश में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष की परवाह नहीं की और वह पृथ्वी को उठाते रहे। एक बार जब श्री विष्णु सतह पर पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी को रखा और उसे अपनी कुछ शक्ति दी ताकि वह अपने आप काम करना जारी रख सके, मतलब अपनी ही धुरी पे घूम सके। फिर वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसे असुरों ने सहायता दी। अंत में भगवान ने सभी असुरों को हरा दिया और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके शरीर से खून बहने लगा। तीनों लोगों के प्राणी खुशी से रोने लगे और हर्षपूर्वक महाविष्णु की स्तुति करने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद।